नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक को लेकर लगातार कई बार प्रोपेगेंडा होता है, राजनीति होती है, मनमुटाव होता है, कई तरह की खबरें आती हैं, अप्रिय घटनाएं भी होती हैं। तो इसको लेकर हम जानना चाहते हैं कि वाकई में इस्लाम में क्या कुछ लिखा है। गो मांस, गाय का मांस खाना क्या इस्लाम में अनिवार्य है, या फिर किसी देश में अगर कोई पशु पूजनीय है, उसे पूजा जाता है, तो उसको लेकर इस्लाम क्या कहता है? क्या उसे आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो इन तमाम पहलुओं पर जो पूरी राजनीति होती है, जो एक आम आदमी के मन में सवाल उठते हैं और कई बार विवाद का विषय भी बनते हैं, इस पर हमारी कोशिश है कि इस्लाम के चिंतक, इस्लाम के जानकार हमें बताएं कि कुरान और हदीसों में क्या लिखा है। एक एक डाउट, एक एक सवाल हम उनकी जुबानी क्लियर करेंगे ताकि कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी राजनीति इस मुद्दे को लेकर कम से कम ना हो सके, या गलत तरह के जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं उसको लेकर लोग गुस्से में आ जाते हैं, अब एक राय बना लेते हैं, वो गलत राय ना बन सके। सबसे पहले मेरा सवाल सूफी साहब आपसे है, सूफी कौसर हसन साहब, आप मुझे बताइए इस्लाम क्या कहता है? गाय का मांस खाना, गौ मांस खाना क्या वाकई में बेहद जरूरी है एक मुसलमान के लिए? मैं इस सवाल के जवाब के लिए आपको ये कहना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। यानी नारे तकबीर जो मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ किया जाए तो वो फितना है, धार्मिक कार्य का अंग नहीं है। जहाँ तक सवाल रहा गौमांस खाने का, गाय का मांस खाने का या उसका वध करने का, तो सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम ये कहता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून के मुताबिक रहो। तो जब हमारे मुल्क के बहुत से राज्यों में गौवंश के मतलब जो है को संरक्षण करने के लिए उस पर एक एक्ट बना हुआ, एक कानून बना हुआ है और उस हिसाब से वो गैर कानूनी है। तो लिहाजा जो भी इस तरीके का काम करता है वो गैर कानूनी काम करता है, यानी गुनाह का काम करता है। तो जो चीज़ गुनाह कर रही है तो वो चीज़ जायज़ कैसे हो सकती है? ये स्पष्ट सिद्धांत इस्लाम का है। और दूसरी बात है कि जिस चीज़ से के करने से फितना फसाद हो, हंगामा आराई हो, इंसानियत में दुश्मनी पैदा हो, तो वो हरगिज़ अमल नहीं करना चाहिए। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। और मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से अपील है कि जो लोग भी इसको प्रश्रय देते हैं, ऐसा करते हैं, वो बराए मेहरबानी इन सब कामों को छोड़ दें, क्योंकि इससे मुल्क में फितना और फसाद फैलता है और मुल्क के लोगों में हमारे मुल्क के लोगों में भाईचारा प्रभावित होता है। जी, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर सरवर साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी राय में, जो आपने पढ़ाई की है हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, उसके हिसाब से कुरान हदीस में क्या ये ज़रूरी है कि भाई आपको गौमांस खाना है? कहीं इस तरह का कोई जिक्र है? और कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुरान में या हदीस में ऐसा लिखा है, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भाई अगर कोई भी पशु किसी भी मुल्क में या किसी भी इलाके में उसकी पूजा होती है, पूजनीय होता है, तो इस्लाम के मुताबिक उसे खाना, उसे मारना गुनाह है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा है? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और मैं समझता हूँ भारत के आम मुसलमानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी पहले ही। आपको टीवी पर इस डिबेट की ज़रूरत न पड़ती अगर बहुत पहले हमारे उलमा इस बात को वहाँ तक पहुँचा देते। देखिए, हमारे यहाँ खाने की सूची बनी हुई है और दो भागों में बांट दिया गया। एक बिल्कुल हराम, जिसे खाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, और एक हलाल, जिसे खाना है। तो हलाल की श्रेणी में गौमांस है, लेकिन आपका सवाल है कि क्या उसका खाना ज़रूरी है, सेवन ज़रूरी है? ये एक फिर प्रश्न से प्रश्न निकलता। हलाल की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है। जिसको ये हलाल और हराम किस आधार पर निर्धारित होता है? एक सेकंड, क्योंकि ये शो हमारे बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी देख रहे होंगे, थोड़ा उनकी जानकारी के लिए भी बताएं कि हलाल और हराम किस आधार पर निर्धारित होता है, फिर मेरे दूसरे सवाल का जवाब दें। देखिए, कुरान में स्पष्ट शब्दों में इसकी सूची दे दी गई, क्या क्या तुम्हारे लिए हराम किया गया है और क्या क्या हलाल किया गया है। तो जो हलाल की सूची है उसमें जितने भी मांस है उसमें गौ मांस भी है, ये तो पहले स्पष्ट होना चाहिए। कोई बात दबकर, छिपकर, छिपाकर नहीं करनी है। अब आप आइए
भारत में भारत का संविधान है और इस्लाम धर्म हमें जिस देश में हम रहते हो, दुनिया के किसी भी देश में हम रहते हो, वहाँ के कानून को फॉलो करने का, अक्षरशः पालन करने का और मानने का हुक्म देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर भारत का संविधान हमें रोकता है, भारत का कानून रोकता है, भारत की सरकार रोकती है, तो हमें बिल्कुल इससे बचना चाहिए। ये तो एक बात। अब इससे एक और बड़ी बात कह रहा हूं कि हम जिस समाज में रहते हैं, यदि उस समाज का बड़ा पार्ट इसको अच्छा नहीं समझता है या हमारे इस खाने से उसे हमसे घिरना हो जाता है या वो हमसे दूरी होती है, तो इस सोशल इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस्लाम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ऐसे चीजों से आप दूर हो जाएं जिससे आपके पड़ोसी को दुख हो। तो यदि हमारे पड़ोस में भारत के जितने भी मुस्लिम हैं, उनके सारे पड़ोसी हिंदू हैं, मैं समझता हूं 80% मुस्लिम हैं जिनके पड़ोस में 1-2 दीवार 4 दीवार के बाद हिंदू भाई हैं। तो अगर हमारे पड़ोसी को हमारे किसी खान पान से उनको तकलीफ है या उनकी भावनाएं आहत होती है, तो हमारा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है कि हम ऐसे तमाम भोजन को छोड़ दें। जीने के लिए लाखों हलाल भोजन है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। इन बातों के साथ आगे मैं कुछ और कहूंगा। एक बात आपसे फिर विनती करूं, गेस्ट कोऑर्डिनेटर अक्सर डिटेल, मुझे न तो सब्जेक्ट पता था कि क्या विषय है, और इस्लामिक स्कॉलर जो लिखा जाता है नीचे, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं एक संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हाँ, ये जरूर है कि इस्लाम को भी कुछ न कुछ तो जानता है, लेकिन स्कॉलर शब्द को मैं सुशोभित नहीं कर पाता हूं। ठीक है, ये बड़े शब्द हैं। जी जी बिल्कुल, हम इसे दुरुस्त करेंगे। जी, हम इसको दुरुस्त करेंगे सर। हाफिज साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो आपने बहुत बेबाकी से बताया कि क्या कुछ कहता है, इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए माजिदी साहब मैं लेकर जाती हूँ। फिर भी हाल फिलहाल में हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पर गौमांस को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, बहुत बड़े विवाद हुए हैं, जहां हिंसक झड़प की नौबत आ गई है, लोगों की जान पर बनाई है। तो आखिर ये कौन कहता है, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं हम तो खाएंगे? कभी कहते हैं कि भाई सस्ता होता है इसलिए खाएंगे, कभी कहते हैं कि भाई फलां राज्य में बैन नहीं है, आप हमारे ऊपर ही क्यों ये पाबंदी लगा रहे हो? जबकि इस्लाम तो साफ साफ कहता है कि भाई अगर समाज का एक तबका आहत हो रहा है, अगर आपका पड़ोसी आहत हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं खाना है, ये गुनाह है। तो ये गलत शिक्षा कौन दे रहा है? इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा, जितना मैं सर की बात से समझ पाई हूँ, सरवर सर की बात से, अगर मैंने सही समझा है तो। नहीं, बिल्कुल माजिदी साहब, नहीं, इसी बात को माजिदी साहब से आगे बढ़वाऊंगी। जी 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 ऐसा है कि इसको करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता। मैंने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी भी जगह पर कि किसी भी मतलब जिम्मेदार धार्मिक जो है अधिकारी ने या धर्माचार्य ने कहा हो कि आप इसको जबरिया करें। ये किसी भी जिम्मेदार आदमी की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया। चूँकि ऐसा है कि इसमें बहुत खुली सी बात है कि एक वर्ग को विशेष लाभ होता है, उसका कारोबारी लाभ होता है, तो महज अपने कारोबारी लाभ के लिए वो ऐसा करते हैं। और शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव इसका प्रमुख कारण है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो इसके लिए ये चाहिए कि इसके लिए हमारे धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए कि वो सारे टॉपिक पर बोलते हैं, बहुत से विषयों पर बोलते हैं, तो बाकायदा इसके लिए महीने में 4 या 5 जुमे की तकरीरें होती हैं, तो वो ये निर्धारित कर लें कि एक जुमे को हमको सिर्फ इसी विषय पे अपनी आवाम को संबोधित करना है कि वो ऐसे कार्यों से बचते रहें जिससे कि समाज में वैमनस्य उत्पन्न होता हो। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान जो एक बड़े मशहूर इंसान गुजरे हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। गाज़ीपुर में जब वो एक अध्यापक थे तो उन्होंने एक जगह अपनी तहरीर में लिखा था कि गाय की कुर्बानी करने से अगर जो है हिंदू आहत होते हैं, हमारे दूसरे मज़हब के लोग आहत होते हैं, तो अगर उसको न करने से वो खुश हो जाते हैं, तो उसकी कुर्बानी करने से न करना 1000 दर्जा बेहतर है। तो जो भी स्कॉलर्स गुजरे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स गुजरे हैं, जो मुस्लिम धर्माचार्य गुजरे हैं, तो उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि नहीं, हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। अब उसके लिए ये आवश्यक है
कि सभी लोग मिलजुल करके प्रयास करें, सही बातों का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए, सकारात्मक चीज़ों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, नकारात्मक चीज़ों का प्रचार प्रसार उतना नहीं होना चाहिए, सकारात्मक चीज़ों का प्रचार प्रसार बिल्कुल हमारी कोशिश भी इस शो के जरिए, माजिदी साहब हमारी शो के जरिए कोशिश भी यही है कि इस्लाम को लेकर कई बार आपके पास ऐसे फॉरवर्ड, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं जो काफ़ी मन को भड़काने वाली हो जाती हैं किसी भी धर्म विशेष के लिए। दोनों तरफ की बात कर रही हूँ मैं, एक ही तरफ की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार मुस्लिम भाई आहत हो सकते हैं, कई बार दूसरे धर्म के लोग आहत हो सकते हैं, इस तरह की बातें आती हैं, तो एक क्लैरिटी लेते हैं। सरवर साहब आप बताइए कि इस चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी, एक क्लियर, जब चीज़ें बिल्कुल स्टेटेड हैं, आपने भी बताया और माजिदी साहब ने भी बताया कि भाई इस्लाम कतई नहीं कहता है कि कोई भी ऐसे पशु की कुर्बानी दो या उसके मांस का आप सेवन करो जो दूसरे के लिए पूजनीय हो या फिर उसकी भावनाएं आहत होती हैं। जब इस्लाम में ये साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी ये नौबत आती है कि इसके नाम पर दंगे फसाद होते हैं। कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपके पास आते हैं कि भाई फलां जगह वो गौमांस का सेवन कर रहा था, या कई जगह इस तरह की अफवाहें चल निकलती हैं। तो इसको लेकर एक क्लैरिटी क्यों नहीं दे देते धर्मगुरु, क्यों अपना एजेंडा चलाते हैं? देखिए, हम लोगों ने बचपन में देखा है कि त्यौहार चाहे मुस्लिम का हो या नॉन मुस्लिम का, आपस में एक दूसरे को मिलकर सेलिब्रेट करते थे। दुर्गा दशहरा के मेले में हम अपने नॉन मुस्लिम के भाइयों के घर जाते थे, जिलेबी और पोहा वगैरह हम लोगों को मिला करता था। और हमारे यहाँ ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में, जो भी त्यौहार इस तरह के लोग आते थे। आप जानते हैं कि जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया और आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसमें नॉन मुस्लिम का कोई बहुत बड़ा रोल है। दोनों तरफ से ऐसे लोग सक्रिय हैं जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, भावनाओं को आहत करते हैं। लेकिन मैं समाज में जो देख रहा हूँ, एक बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ कि हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी हो गई है। अब इस तरह के त्योहारों में हमारे नॉन मुस्लिम भाई जल्दी आना नहीं चाहते, उन्हें डाउट होता है। हम बकरा भी खिलाना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है, तो इसके जिम्मेदार वो नहीं है, इसके जिम्मेदार तो हम ही है, क्योंकि हमने उनको भरोसे में नहीं लिया। हमने शायद समाज से धोखा किया, शायद समाज को हमने कहकर भी शायद वो काम नहीं किया। तो बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, इल्ज़ाम किस पर लगाया जाएगा कि उलमा ने नहीं बताया, या देखिए आबादी बहुत बड़ी है और साक्षरता की कमी है, इसको तो सरकार भी समझ रही है, सारे लोग समझ रहे हैं साक्षरता दर क्या है। अवेयर नहीं कर पा रहे लोग। और सोशल जो प्लेटफॉर्म है, जैसे टीवी है, कितने लोग देखते हैं, इसका अप्रोच कितना होगा। अब आप हमसे पूछ रहे हैं मेरी बात कहां तक जा पाएगी। लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ आबादी जो है, बहुत बड़ी आबादी है। तो ये मसला है, हमको इस पर मुहिम चलाने की जरूरत है। और मैं आपको ये बता दूं, जितने आपके व्यूवर्स हैं वो यकीन करें हम पर, हम जैसे लोग, अभी सूफी साहब मेरे बराबर में, महीने भी जानता हूं, इस तरह के जितने भी लोग हैं, लगातार अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी क्षमता है, हर व्यक्ति का एक दायरा है, पूरे भारत को हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो लोग हमारी बात मानते हैं। अभी एक कार्यक्रम से मैं आया हूं सागरपुर से, और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के खाने पीने का भी था। कई उसमें सांसद विधायक भी पहुंच गए थे, हज पर जा रहे थे कोई आदमी। मैंने खाना देखा, मैं खुश हो गया कि वाह, मेरे लोग क्या इंतजाम करते हैं। मैं चाहता हूं कि क्यों आप किसी भी कार्यक्रमों में ऐसा दस्तरखान क्यों नहीं लगाते हैं कि हर आने वाला देखकर खुश हो जाए और उसकी रुचि उस खाने की तरफ हो जाए, चू चरा इफ्बट की कोई गुंजाइश न रहे। जब हम खाने का सिस्टम ऐसा करने लगते हैं, अच्छा लोगों ने ये मान लिया कि गौ मांस का अगर हम सेवन करते हैं या दस्तरखान पर रहता तो शायद वो इस्लामी भोजन है। मेरे दोस्त, मेरे इस्लामी भाइयों, ये इस्लामी भोजन नहीं, इस्लामी भोजन तो दस्तरखान और सुन्नत का जो तरीका है खाने का, वो असल इस्लामी उसूल है कि एक जगह हम लोग सब बैठते हैं, एक दस्तरखान बिछता है। ये गोश्त और फलां चिला ये इस्लामी नहीं है, ये तो एक मना हलाल है। तो हलाल चीज में हमको ये देखना ही है। कभी कभी घर में, आप छोड़िए गौ मांस की बात क्या करते हैं, मुर्गे, बकरे और मछली की बात कीजिए। मुसलमानों का घराना, मैं कहता हूं मेरे घर में कुछ बच्चे हैं वो बकरा नहीं खाते, कुछ बच्चे मुर्गा नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, चिकन खाते ही नहीं, बोले ना। कुछ बच्चे अंडा नहीं खाते, कुछ बच्चे मछली नहीं खाते। तो ये हमें घर में भी तो देखना पड़ता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो समाज में भी हमको सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। मुझे खुशी है माजिदी साहब आपने और सरवर साहब आपने इतने खुले दिल से, बहुत बेबाकी से ये बात रखी है।
कहीं भी कुरान हदीस में क्या कुछ लिखा हुआ है ये बहुत अच्छे से बताया है। और आगे भी आप कह रहे हैं कि अपने अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस संदर्भ में क्लैरिटी देने की, ताकि ये जो रोज के टकराव हैं, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि जो शक की नजर से देखा जाने लगा वो शक दूर हो। माजिद साहब, एक और बात, सरवर साहब, इस पर मैं आपकी भी टिप्पणी लेना चाहूंगी। दोनों से सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। माजिद साहब, पहले आपसे, हम कहीं पढ़ रहे थे, देखिए मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ इस्लाम को, जो भी हम सर्च करते हैं उसमें जो निकल कर आता है उस पर क्लैरिटी लेना चाहते हैं आपसे। तो हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिखा गया कि एक बार पैगंबर साहब को जब गौ मांस परोसा गया तो उन्होंने कहा कि इसका दूध घी तो अच्छा है पर इसका मांस नहीं खाना है। इसको लेकर भी जो धर्मगुरु हैं उनकी अलग अलग राय है। कोई कहता है कि ये गलत बात है, ऐसा कहीं कहा ही नहीं है। इसकी सच्चाई क्या है माजिदी साहब, आप ज़रा समझाएं, फिर सरवर साहब आपका व्यू पॉइंट लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के दूध में और घी में शिफा है और उसके गोश्त में वबा है, यानी बीमारी है। अब एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, चूँकि मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगा, इससे पहले भी मैं आपके शो में आया था और बहुत आप इंसानियत पर उपकार कर रहे हैं ऐसा शो चला करके। मैं आपको एक बात बताऊँ, केवल गौ मांस ही नहीं, किसी भी प्रकार के मांस के लिए हमारे देश में नागौर एक स्थान है, नागौर शरीफ में एक दरगाह बनी हुई है हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की। तो एक मर्तबा आप वहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत सारे राजपूत आपसे कुछ दूर पे खड़े हुए थे, तो आपने उनको बुलाया कि हमारे नज़दीक आओ, तो वो नज़दीक आए। बोले कि हम तो यहाँ पर रोज़ बैठते हैं, तुम लोग आते नहीं हो। तो उन राजपूतों ने कहा कि बाबा हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो वो खाना वाना बनता है उस वजह से हम नहीं आ पाते हैं। तो आपने फ़ौरन ही अपने जो नौकर थे या खादिम थे उनको बुलाया कि देखो हमारे यहाँ के खाने से ये हमसे दूर हो रहे हैं, तो तुम ऐसा करो कि आज से हमारे यहाँ नॉन वेज बनेगा ही नहीं। आज 800 बरस हो गए नागौर की हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में नॉन वेज बनता ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मीठा बनता है जिसे हिंदू और मुसलमान सब खाते हैं। इस्लाम तो वो है कि जो लोगों को नज़दीक लाने के लिए अपने जायज़ खाने को भी छोड़ देता है। मांस, गौ मांस तो छोड़िए, उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस ही खाना छोड़ दिया, और मांस तो छोड़िए, लहसुन और प्याज जैसी चीज़ें जो सात्विक उसमें श्रेणी में नहीं आती हैं वो चीज़ें छोड़ दी। तो इस्लाम तो ये दर्श देता है, ना कि लोगों को तोड़ने का दर्श देता है। इस्लाम तो मोहब्बत और भाईचारे का दर्श देता है, जिसकी ये मिसाल है। आज 800 साल हो गए। बिल्कुल, क्या खूब उदाहरण दिया है। तो देखिए कि किस तरह से अपने अपने प्रोपेगेंडा और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस तरह से गंगा जमनी तहजीब जो है मुल्क की कई बार बिगाड़ी जाती है। सरवर साहब, ये जो बात मैंने कही, जो मैंने पढ़ी थी, उस पर आपका व्यू पॉइंट भी जानना चाहूँगी, क्योंकि इस बात को लेकर कोई कहते हैं कि भाई आप लोग गलत बात फैला रहे हैं, पैगंबर साहब ने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं था। मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ। माजिदी साहब ने अपना व्यू पॉइंट लिखा, क्या कहीं ऐसा जिक्र है कुरान या हदीस में कि पैगंबर साहब ने ऐसी कोई बात की हो कि गौमांस नहीं खाना चाहिए, या जो बात अभी माजिदी साहब ने बेहतर तरीके से बयां की? देखिए, सबसे पहले इस देश में मुसलमानों में ही बैठकर एक डिबेट की ज़रूरत है कि ईमान इस्लाम है क्या। और भारत के अगर संदर्भ में यदि देखेंगे तो भारत में सूफियों ने इस्लाम फैलाया, और प्रचार ये हो गया कि मुग़लों ने इस्लाम लाया तलवार से। मुग़ल आया जिस सन में, तब तो यहाँ 7वीं सदी में इस्लाम आ चुका था, और हमारे सूफियाओं ने अपने वो असल इस्लामी अंदाज को सामने रखकर सबका दिल जीता। तो इस्लाम दिल जीत कर फैला, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ही उलमा ने इस्लाम की ऐसी शक्ल पेश की कि लोग कहने लगे ये तो तलवार से फैला भाई। और आज भी हम तलवार छुरा लेकर दिखाते हैं कि खबरदार, और ये सीमा पार करोगे तो ये करेंगे, और वो सीमा पार करोगे तो वो करेंगे। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। एक बात, आप बहस कर रहे हैं गौमांस पर क्या कहता है इस्लाम। मैं कहता हूँ कुछ कॉमन बातें होनी चाहिए, कॉमन सेंस जिसको आप कहते हैं। आप अरब में आज भी देख लें और आज से 1400 साल पहले भी देख लें, गौ तो नज़र ही नहीं आता था। वहाँ तो लोग ऊँट, दुम्बा, भेड़ ये ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाने पीने का जब जिक्र आएगा तो उसमें दुम्बे का जिक्र आएगा, उसमें भेड़िए का जिक्र आएगा, उसमें ऊँट का जिक्र आएगा। ये मैं समझता हूँ 80-90% यही जिक्र आएगा अगर खाने में मैंने नॉनवेज का आएगा तो साहब ये कहाँ से आप ले आए, गाय खाना ज़रूरी है? अब तक तो हम लोग सुन रहे, ये एक हलाल है, सूची में है हलाल की, यानी हम खा सकते हैं, हमारे लिए मना नहीं है, लेकिन हम खाएंगे ही
या खाना अनिवार्य है या सुन्नत है या वाजिब है या मुस्तहब है या इसके खाने से सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा? बिल्कुल नहीं। भारत के संदर्भ में यदि कहें तो इसके खाने से गुनाह मिलेगा, क्योंकि कानूनी हम अपराध कर रहे हैं और कानून का सम्मान करना इस्लाम हमको सिखाता है। तो बिल्कुल इससे दूरी बननी चाहिए। बिल्कुल माजिद साहब, सरवर साहब, आपने बेहतरीन तरीके से इस मुद्दे पर, जो मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जहां दीवारें मिलती हैं वहां भी कई बार मनभेद हो जाता है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक के लिए वो पूजनीय है और दूसरा अगर उसे खाने की शक भी पैदा हो तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है। तो आपने इतना क्लैरिटी से बताया कि इस मुद्दे को लेकर इस्लाम क्या कहता है कि गाय के मांस का सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, क्या कुछ लिखा है कुरान और हदीसों में, क्या कहा था पैगंबर साहब ने। आपने जानकारी दी और इसके ऊपर जो धूल पड़ी हुई थी वो हटाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता है इस्लाम हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए एपिसोड के साथ शाम 6 बजे।